रात के आकाश में एक लाल तारा टिमटिमाता है। यह तारा सदियों से मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। यह मंगल है, हमारा पड़ोसी ग्रह। एक ऐसा ग्रह जो अपने अद्वितीय लाल रंग और रहस्यमयी प्रकृति के कारण हमेशा से हमारी कल्पनाओं को उत्तेजित करता रहा है। लाल रंग युद्ध और विनाश का प्रतीक। यह संयोग नहीं है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इसे युद्ध के देवता से जोड़ा। मंगल का यह रंग उसके सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड के कारण है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमयी रूप देता है। मंगल की कहानी रहस्यों और अटकलों से भरी है। इसकी सतह पर मौजूद गड्ढे और घाटियां हमें इसके भूगर्भीय इतिहास की झलक दिखाते हैं। यह ग्रह हमें अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है, अगर हम इसे समझने के लिए तैयार हों। प्राचीन सभ्यताएं मंगल को देखती थीं, उसके लाल रंग से डरती थीं। उन्होंने इसे युद्ध और विनाश का प्रतीक माना और इसके बारे में कई कहानियां और मिथक बनाए। उनके लिए मंगल एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रह था। देवी देवताओं, युद्ध और खून से जुड़ी कहानियां बनाई। इन कहानियों में मंगल को एक शक्तिशाली और खतरनाक देवता के रूप में दर्शाया गया, जो युद्ध और विनाश का प्रतीक था। यह ग्रह उनके लिए एक रहस्यमयी और भयावह स्थान था। जब तक दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ, मंगल एक रहस्य बना रहा। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत होती गई, हमने इस ग्रह के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। दूरबीनों ने हमें मंगल की सतह की पहली झलक दिखाई और हमारे सवालों को और भी बढ़ा दिया। आज हम जानते हैं कि मंगल एक ठंडा बंजर रेगिस्तान है। इसकी सतह पर पानी की कमी और कठोर वातावरण इसे एक कठिन स्थान बनाते हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। मंगल का अतीत हमें इसके बारे में और भी अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा था? क्या कभी मंगल पर पानी बहता था? इसके सतह पर मौजूद प्राचीन जल चैनल और नदी के निशान हमें बताते हैं कि कभी यहाँ पानी था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी यहाँ जीवन था? क्या मंगल पर कभी जीवन था? अगर था तो वह कैसा था? क्या वह सूक्ष्म जीवों के रूप में था या कुछ और? ये सवाल हमें मंगल की ओर खींचते हैं, उसके अतीत के रहस्यों को जानने के लिए। और अगर था तो उसका क्या हुआ? क्या वह जीवन किसी आपदा के कारण नष्ट हो गया या किसी अन्य कारण से? ये सवाल हमें मंगल के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सवाल हमें मंगल की ओर खींचते हैं, उसके अतीत के रहस्यों को जानने के लिए। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सतह की खोज कर रहे हैं और उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम इसके हर अध्याय को जानने के लिए उत्सुक हैं। पहली नजर में मंगल पृथ्वी से बिल्कुल अलग लगता है। इसकी सतह पर लाल धूल और चट्टानों का विस्तार है, जो इसे एक बंजर और निर्जन ग्रह की तरह दिखाता है। यहाँ की तस्वीरें हमें एक ठंडे और वीरान दुनिया की झलक देती हैं। यह छोटा है, ठंडा है और इसका वातावरण पतला है। मंगल का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और यहाँ का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं लगती, लेकिन गौर से देखने पर समानताएं दिखने लगती हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दोनों ग्रहों पर दिन और रात का चक्र लगभग समान है और दोनों के ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। मंगल पर दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं और ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ के मौसम में भी बदलाव होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर होते हैं। मंगल पर भी धूल भरी आंधियां चलती हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेती हैं। इसके पास ज्वालामुखी और घाटियां हैं जो बताती हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था। मंगल पर ओलंपस मॉन्स नामक ज्वालामुखी है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके अलावा यहाँ की घाटियां और प्राचीन नदी के तल भी इस बात का संकेत देते हैं कि कभी यहाँ पानी की प्रचुरता थी। क्या ये समानताएं केवल संयोग हैं या किसी गहरे रिश्ते का संकेत? वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या मंगल और पृथ्वी का कोई पुराना संबंध है। क्या ये दोनों ग्रह कभी एक जैसे थे या फिर किसी समय में एक दूसरे से जुड़े हुए थे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पृथ्वी जैसा रहा होगा। उनका मानना है कि मंगल पर भी कभी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। यहाँ की सतह पर पानी के निशान और प्राचीन झीलों के अवशेष इस बात का प्रमाण है। गर्म, पानी से भरा हुआ और जीवन के लिए सही। लेकिन कुछ हुआ। मंगल का वातावरण धीरे धीरे पतला होता गया और यहाँ का पानी वाष्पित हो गया।
यह ग्रह धीरे धीरे ठंडा और शुष्क होता गया। मंगल बदल गया और जीवन के लिए ठीक नहीं रहा। आज यह एक बंजर और निर्जन ग्रह है जहां जीवन की संभावना बहुत कम है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां कभी जीवन रहा होगा और वे इसके प्रमाण खोजने में लगे हुए हैं। क्या यह बदलाव प्राकृतिक था या किसी भयानक घटना का नतीजा? वैज्ञानिक इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या मंगल पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई थी जिसने इसे इस स्थिति में ला दिया। क्या यह किसी उल्कापिंड के टकराने का परिणाम था या फिर किसी अन्य कारण से मंगल का वातावरण बदल गया? मंगल पर जीवन की खोज इंसानों के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब खोजने जैसा है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हालांकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ संकेत हमें उम्मीद देते हैं। मंगल के वातावरण में मीथेन गैस मिली है जो जीवन की निशानी हो सकती है। इसके अलावा मंगल की जमीन के नीचे पानी जमा होने के सबूत मिले हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। क्या ये संकेत मंगल पर पहले जीवन होने की तरफ इशारा करते हैं या ये किसी और प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें मंगल पर और खोज करनी होगी। एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद सिद्धांत है जो मंगल के अतीत पर एक अलग ही नजरिया पेश करता है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिकों और खगोलविदों के बीच चर्चा का विषय है, बल्कि आम जनता की कल्पना को भी उत्तेजित करता है। मंगल ग्रह, जो आज एक बंजर और निर्जन स्थान के रूप में जाना जाता है, कभी जीवन से भरा हुआ हो सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि मंगल पर कभी एक उन्नत सभ्यता थी जो युद्ध में खत्म हो गई। इस सभ्यता ने शायद उन्नत तकनीक और विज्ञान में महारत हासिल की थी और उनके पास विशाल शहर और संरचनाएं थीं। लेकिन किसी कारणवश यह सभ्यता एक विनाशकारी युद्ध में उलझ गई जिसने पूरे ग्रह को तबाह कर दिया। इस सिद्धांत के समर्थक मंगल की सतह पर दिखाई देने वाले विशाल गड्ढों और घाटियों को युद्ध के निशान मानते हैं। वे कहते हैं कि ये गड्ढे और घाटियां किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है, बल्कि उन्नत हथियारों के उपयोग से बने हैं। वालेस मैरिनेरिस, जो मंगल पर सबसे बड़ा घाटी प्रणाली है, को भी इस विनाशकारी युद्ध का परिणाम माना जाता है। वे कहते हैं कि मंगल पर हुए एक भयानक युद्ध ने ग्रह को तबाह कर दिया, जिससे यह बंजर और सुनसान हो गया। इस युद्ध ने न केवल सभ्यता को नष्ट कर दिया, बल्कि ग्रह के पर्यावरण को भी बदल दिया। मंगल की सतह पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यहां कभी परमाणु विस्फोट हुए थे। हालांकि इस सिद्धांत का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन यह कल्पना को उकसाता है। वैज्ञानिकों ने अब तक मंगल पर जीवन के ठोस प्रमाण नहीं पाए हैं, लेकिन इस तरह के सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हो अगर मंगल पर सचमुच एक उन्नत सभ्यता थी? क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या सचमुच मंगल पर कभी जीवन था जो हमारी तरह ही गलतियां करके खुद को खत्म कर बैठा? यह सवाल हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर मंगल पर जीवन था और वह नष्ट हो गया, तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्या हम भी अपने ग्रह को उसी तरह तबाह कर सकते हैं? यह सिद्धांत हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए जो शायद मंगल पर हुई थी। अगर मंगल पर कभी जीवन था और वह युद्ध में खत्म हो गया, तो क्या कुछ बचे थे? कुछ लोग मानते हैं कि मंगल ग्रह के कुछ निवासी इस तबाही से बच गए और उन्होंने पृथ्वी पर शरण ली। यह सिद्धांत बताता है कि ये शरणार्थी पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव सभ्यता की शुरुआत की। यह विचार अजीब लग सकता है, लेकिन यह कुछ दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या मानव सभ्यता का जन्म मंगल ग्रह से जुड़ा है? क्या हमारे पूर्वज असल में मंगल ग्रह के शरणार्थी थे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।